सो आप सबको एक बार फिर से जय यीशु की। अभी समय है कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखते और समझते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद एक बार फिर से मौका देने के लिए। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कि असफलताएं, फेलियर्स जिंदगी में बने रहते हैं, उन पे जीत हासिल करने में किस तरह से परमेश्वर हमारी सहायता करता है, कैसे फेलियर्स को ओवरकम करने के लिए परमेश्वर का वचन हमारी सहायता करता है। असफलताएं क्या हमारे साथ ही जुड़ी हैं या यीशु मसीह के जो चेले थे, जो यीशु के साथ रहा करते थे, आज की तारीख में ऐसा कहा जाता है ना, चर्च जाते हैं, वहां पे वचन पढ़ते हैं या वचन प्रचार करते हैं, फिर भी देखो ऐसे हैं। ये अक्सर आपको सुनने के लिए मिलता है या मिलेगा। तो जो यीशु मसीह के साथ उसके चेले रहा करते थे, वो तो फिर असफल नहीं होंगे, वो तो फेल नहीं होते होंगे। क्या सोचते हैं? वो फेल तो फिर भी होते ही थे, वो फेल तो फिर भी होते ही थे। यीशु मसीह के साथ रहने के बावजूद भी वो लोग फेल होते थे। यीशु मसीह जब पकड़वाए जाने पे था तो गतसमनी बाग में गया अपने 3 चेलों के साथ कि मेरे साथ बैठ के प्रार्थना करो। वो तीनों चेलों के साथ गया और वहां पहुंचने के बाद जब कहा कि मेरे साथ बैठ के प्रार्थना करो, तो तीनों के तीनों चेले सो गए। और एक बार नहीं, यीशु ने बार बार आके उनको उठाया, बार बार जगाया, उठ जाओ, थोड़ी देर तो मेरे साथ प्रार्थना कर लो, 1 घंटा ही मेरे साथ प्रार्थना में बिता लो। लेकिन वो नहीं बिता पाए। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठेगा ये विश्वास न कर पाए। यीशु मसीह ने आके इस बात का उलाहना दिया उन्हें कि तुमने इस बात का भी यकीन नहीं किया। मैंने खुद तुमसे कहा था कि मैं जी उठूंगा तीसरे दिन, और तुमने फिर भी मेरी बात का यकीन नहीं किया। यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी चेले असफल हुए, फेल हुए। पौलुस गलातिया के चर्च से पौलुस भी ऐसा परेशान है। क्यों? क्योंकि चर्च भी फेल हो गया शिक्षा में बने रहने से। वो फिर से वही यहूदी परंपराओं वाली शिक्षाओं में वापस चला गया। फिर से जो सुसमाचार उनको सुनाया गया था उस पर बना ना रह पाया। उनको लगने लगा कि खतना कराएंगे तभी स्वर्ग जाएंगे, लगने लगा व्यवस्था को पूरा करेंगे तभी स्वर्ग जाएंगे। हालांकि उन्हें सुसमाचार सुनाया गया। पूरा चर्च फेल हुआ यीशु पे विश्वास करने से। इस्राएली जिनको परमेश्वर निकाल के लेके आया मिस्र देश में से, और कौन सा चमत्कार ऐसा था जो परमेश्वर ने उनके सामने नहीं किया? सब कुछ किया। आसमान से आग तक बरसा के दिखा दी। आपने बारिशें तो बहुत बार देखी होंगी, क्या ऐसी बारिश देखी जिसमें साथ में आग भी बरसती हो? आप नूह के टाइम की बारिश पढ़ के देखिएगा 10 विपत्तियों में, उसमें लिखा है कि बारिश के साथ, पानी के साथ आग भी गिर रही, आग भी बरस रही। ये मूसा के दौर की बात है, उसके समय की बात है। इस्राएलियों ने देखा सब कुछ, इस्राएलियों ने सब देखा, लेकिन बावजूद उसके भी परमेश्वर की बात का यकीन ना कर पाए। फिर भी रोते कुड़कुड़ाते रहे, हम कैसे प्रवेश करेंगे, हम कैसे इस देश पे राज कर सकते हैं, हम इस देश को कैसे जीत सकते हैं। वहां तो लोग लंबे चौड़े, हम टिड्डों के जैसे, वो तो हमें टिड्डों की तरह कुचल के रख देंगे। असल में लड़ने वाले ये नहीं थे, असल में लड़ने वाला
खुद खुदा यहोवा परमेश्वर खुद था, उसको ये युद्ध लड़ना था। और वो ये बताने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ इस देश में जाऊंगा, मैं तुम्हें ये देश जीत के दूंगा, परमेश्वर ने अपना भी तंबू बनवाया और उनके छावनी में आके अपने तंबू में वास भी किया। मैं तुम्हारे साथ हूं दिखाया भी, बावजूद इसके इस्राएली इतनी बुरी तरह से फेल हुए कि 40 साल जंगल में घूमना पड़ा और वहीं मरना भी पड़ा। 20 साल से छोटी उम्र के बच्चे वो बड़े हुए, उन्होंने कनान में प्रवेश किया। 20 साल से बड़े सिर्फ 2 ही थे, एक यहोशू, एक कालेब, बस 2। इन दोनों ने उन बच्चों के साथ जो बाद में बड़े हुए, 40 साल में बड़े हुए, उनके साथ इन दोनों ने प्रवेश किया। फेलियर्स, परेशानियां, नीति वचन 24, ये हम सबके साथ बनी रहती, हम सबके साथ बनी रहती। लेकिन परमेश्वर हमको हमारी असफलताओं में से निकाल के लेके आता है। परमेश्वर हमको बल देता है वापस फिर से खड़े होने के लिए। देखिए 24 का 16 में क्या लिखा है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। जी, धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरे, आप 7 से क्या समझते हैं? बाइबल में जो नंबर आते हैं, अलग अलग नंबर्स आते हैं, लेकिन 7 से क्या समझते हैं कि 7 का मतलब क्या है? जहां पे भी 7 का शब्द आता है, जैसे प्रकाशित वाक्य में आप देखेंगे तो वहां पे लिखा है, ये परमेश्वर की वो 7 आत्माएं हैं जो पृथ्वी के ऊपर पूरा काम जो कर रही है ना। 7 आत्माएं, 7 दीवट, ऐसा 7 का मतलब क्या सोचते हैं बाइबल के हिसाब से? बाइबल के हिसाब से जहां पे 7 शब्द, 7 नंबर आता है, मतलब वैसे नहीं कि 7 लोग गए थे, वो नहीं, चीजें 7 बार भी अगर गिरे, दीवट एक ही दीवट है लेकिन उस पे दिए कितने हैं? 7। दीवट एक ही है। परमेश्वर का आत्मा वो एक ही है, लेकिन लिखा है परमेश्वर के 7 आत्मा। 7 नंबर जहां भी आता है उसका मतलब है संपूर्णता, संपूर्णता, होलनेस, भरपूरी, यानी पूरी की पूरी सामर्थ्य। तो इसका मतलब है यहां पे वो गिनती नहीं दे रखी कि धर्मी जन 7 ही बार गिरेगा, 8वीं बार गिरेगा तो परमेश्वर नहीं उठाएगा। उसका मतलब है वो जितनी बार भी गिरे परमेश्वर उसको उठाएगा, लेकिन उसका धर्मी होना जरूरी। गलती किसी से भी हो सकती है। और आगे लिखा है दुष्ट, जिसने परमेश्वर को परमेश्वर माना ही नहीं, जिसने यीशु को प्रभु माना ही नहीं, जिसने अपने पापों का अंगीकार किया ही नहीं, वो गिरेगा तो वहीं पड़ा ही रहेगा। उसको उठाने वाला कोई नहीं, उसको उठाने वाला कोई नहीं। लेकिन धर्मी जन जब गिरता है तो परमेश्वर उसको उठाता है। हमें भी अपनी गलतियों में गिरे नहीं रहना, पड़े नहीं रहना, हमें वहां से उठने की, निकलने की जरूरत है। जब तक हम वहां से निकलेंगे नहीं, जब तक हम वहां से उठेंगे नहीं, परेशानी तो वैसे ही बनी रहेगी। और परमेश्वर हमारी मदद करता है उठने के लिए, खड़े होने के लिए। तो अपने को निकलना, उठना जरूरी है। लेकिन दुष्ट एक बार गिरा, वो गिरा ही रहेगा, उसको उठाने वाला कोई नहीं, बल्कि गिराने वाले बहुत आएंगे, उसके साथी बहुत आएंगे। मैंने नोटिस किया जो नशा करने वाले लोग हैं, उसमें अगर कोई सुधरना चाहे, बदलना चाहे, तो जो दोस्त उसके बीमार होने पे, परेशान होने पे, कोई भी दिक्कत आने पे नहीं आते थे, जैसे ही ये नशा छोड़ना शुरू करेगा सब आएंगे।
सब आएंगे, भाई आजकल दिखता नहीं, क्या चक्कर है, और अपनी जेब से नशा कराएंगे उसको कि कहीं ये छोड़ ना दे। जो गिरे हुए उनको गिराने के लिए दुनिया आएगी, लेकिन अगर वो प्रभु में आ गया है, अगर वो यीशु में है, तो फिर परमेश्वर उसको वापस खड़ा करेगा। परमेश्वर उसको गिरा नहीं रहने देगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है ना, वो गिरते को संभालता है। एक गीत हम गाया करते हैं, गिरते को उठाता, सीने से लगाता, जब साथ कोई ना दे वो साथ निभाता, है ना? कौन है वो? मेरा यीशु, वो मेरा यीशु है। भजन संहिता 145। परमेश्वर ना सिर्फ गिरे हुए को उठाता है, बल्कि उसे संभालता भी, उसे संभालता भी। भजन संहिता 145 उसका 14। यहोवा सब गिरे हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। आमीन। हर एक गिरे हुए को परमेश्वर संभालता है। जो झुक गया माने अब उसका कोई नहीं रहा, कहते हैं ना, मेरी तो कमर ही टूट गई, तो कमर असल में नहीं टूट गई होती, लेकिन कोशिश कर करके पूरी तरह से नाकाम जब हो जाते हैं ना, तब कहते हैं कि मेरी तो कमर ही टूट गई, लेकिन काम नहीं बन पाया। गिरते को संभालता है, झुके हुए को फिर से उठा देता, फिर से उसको खड़ा करता। हमारी जिंदगी में भी बहुत बार ऐसी परेशानियां, बहुत समस्याएं आती हैं। सो आपको उस वक्त चिंता करने की जरूरत नहीं जब आप यीशु में हैं। चिंता उस घड़ी करने की जरूरत है जब कोई यीशु में ना हो, तो उसकी चिंता करें। जैसे यीशु मसीह को लेके जा रहे थे सूली चढ़ाने के लिए, यीशु मसीह रास्ते में जा रहा है, औरतें रो रही थी उसको देख के, लेकिन यीशु ने उनको क्या कहा? मेरे लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए रो, अपने बच्चों के लिए रो। ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि उसके बच्चे खुश हो रहे हैं, उनके बच्चे खुश हो रहे हैं यीशु को सूली पे चढ़ाने से, है ना? इसको सूली दो, इसको सूली दो, उन्हीं माओं के बच्चे कह रहे हैं। पर यीशु मसीह कहता है मेरे लिए मत रो, क्योंकि मैं तो फिर मुर्दों में से जी उठूंगा। रोना है तो अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि ये एक बार मरे तो उसके बाद फिर ये उठेंगे नहीं। एक बार ये कब्र में लेट गए तो फिर ये अनंत जीवन के लिए उठेंगे नहीं। उठेंगे तो, लेकिन अनंत मौत के लिए, अनंत जीवन के लिए नहीं। जो यीशु में है वो भी मुर्दों में से जी उठेगा, और जो यीशु में नहीं है वो भी मुर्दों में से जी उठेगा, और दोनों को ही मिलेगा अनंत, दोनों को ही एक अनंत मिलने वाला है। लेकिन एक को मिलेगी अनंत जिंदगी और एक को मिलेगी अनंत मौत। इसलिए यीशु कहता है मेरे लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए रो। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो गिरते को संभाल लेता है, झुके हुए को फिर से उठा देता है। हम भी बहुत बार असफल होते हैं जिंदगी में, बहुत सी ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो हमें सोचनी भी नहीं चाहिए, लेकिन हम कर जाते हैं। तो उसमें अब आपको सोचने की जरूरत नहीं, पड़े रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप यीशु में हैं। तो परमेश्वर आपको संभालेगा भी, परमेश्वर आपको उठाएगा भी। वहां से निकलने की अब कोशिश करें, परमेश्वर के पास आने की कोशिश करें, है ना? पड़े नहीं रहना, वहां पे हमेशा के लिए रहने की जरूरत नहीं, वहां से निकल आने की जरूरत है। किसी ने ऐसे मेरे को एक शेर सुनाया, मुझे याद नहीं है अच्छे से कि उसने क्या सुनाया। वो कहता है कि मैं जिंदा तो हूं पर जी नहीं रहा हूं, और दुनिया ने बहुत मुझे तंग किया, बहुत दुख दिए हैं। लोग मुझे पूछने भी आते मेरा हाल चाल, लेकिन सच बताऊं जो पूछने आते हैं उन्होंने ज्यादा दुख दिया।
मतलब कुछ इस तरह का शेर था। वो कैसे उसने कहा वो तो उसका अंदाज था, लेकिन आखिर में सिट्टा यही था, लोग कभी भी हमें उठाने के लिए नहीं आते। बिरला ही होगा कोई ऐसा, टाटा बिरला की बात नहीं कर रहा हूं, माने कोई कोई होगा ऐसा, बिरला ही कोई ऐसा होगा जो गिरे हुओं को उठाता होगा। ताना मारने वाले सब हैं, उसको गिराने वाले सब हैं। सो लोगों की चिंता मत कीजिए, आपका संभालने वाला आपका अपना परमेश्वर है, आपका अपना खुदा है। सेनाओं का यहोवा आज की तारीख में आपको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा फिर से संभालता और वापस खड़ा करता, और उसके लिए उसने सहायक के तौर पे हमारे साथ पवित्र आत्मा भी किया। अगर हम पवित्र आत्मा की सुनना शुरू करें तो वो वापस हमको संभालेगा, वापस हमको खड़ा करेगा। भजन संहिता 37। बहुत बार आपने देखा होगा कि कुछ संस्थाएं होती हैं जो बीमारों का फ्री में इलाज कर देती हैं। अब इसमें कुछ बेघर लोग भी होते हैं, उनको वहां तक किसी ने पहुंचा दिया, भाई इसका इलाज कर दो। मैंने बहुत से बीमार लोग देखे, बहुत से परेशान लोग देखे मैंने, लेकिन एक आदमी उसका चेहरा मेरे दिमाग से उतरता नहीं। मतलब अगर मैं पेंटर होता ना, ये कई साल पहले देखा था मैंने उसे अंबाला कैंप में, कई साल पहले। अगर मैं आर्टिस्ट होता, पेंटर होता, तो मैं उसकी बिल्कुल तस्वीर वैसा हूबहू बना देता। उतना मेरे अंदर वो इम्प्रिंट, इतना छप गया उसका चेहरा मेरे अंदर। वो ऐसे पांव के बल बैठा हुआ था, शरीर में अच्छा था वो, जैसे एक हेल्दी आदमी होता ना, शरीर में वैसा था। मतलब मोटा नहीं था लेकिन पतला भी नहीं था कि मैं कहूं कि बहुत ज्यादा कमजोर था या क्या था, वैसा नहीं था, वैसा नहीं था। कमजोर नहीं था, किसी तरह से परेशान भी नहीं था, लेकिन उसकी जो समस्या थी वो आज भी मेरी आंखों के सामने घूमती। उसके सिर के इस हिस्से में सिर ही नहीं था, एक गड्ढा था, जख्म था, और उसमें सफेद रंग के कीड़े घूम रहे थे उसके सिर में। और वो बैठा हुआ हमें सिर्फ ये देख रहा था कि चाय पिला दो। उस टाइम पे मेरे पास पैसा बहुत होता था, तो मैं ये सोच रहा था मैं पीऊं कि इसको पिलाऊं। तो मेरे मन में आया इसी को पिला देते हम, तो मैं तो फिर भी पी लूंगा कहीं। लेकिन उसको साथ में मट्ठी भी चाहिए थी। अब मेरे पास है ही उतने थे कि चाय ही पिला सकता था, मट्ठी का तो मैं सोच भी नहीं सकता था। लेकिन तो भी मैं चाय के लिए चाय वाले को बोला कि एक कप चाय बना दीजिए। इतने में एक और भाई मेरे पास ही खड़े थे, उन्होंने भी उसको देखा और बोले इसको दे यार चाय, और क्या चाहिए तेरे को साथ में। उसने बोला जी मट्ठी दे दो, ये हाँ इसको ये दे दे। मैं कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तूने इंतजाम कर दिया। मेरे मन में भी था कि मैं उसे दूं, लेकिन मेरे पास नहीं था देने के लिए। तो भी एक कप चाय का मैंने सोचा कि चल, क्योंकि थोड़ी सर्दी थी तो मैं सोच रहा था कि चाय पीते हैं, मेरे को वैसे भी अच्छी लगती चाय पीनी। लेकिन उस दिन मैंने कहा कि नहीं इस भाई को देते हैं, लेकिन मैं दे नहीं पाया, एक दूसरे भाई ने दे दिया उसको। ऐसे लोगों को लोग ले जाते हैं संस्था के हॉस्पिटल में, उसका इलाज तो करवा देते हैं, संभाल तो लेते हैं, उठा तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसको ठीक करने के बाद फिर उसको छोड़ देते हैं। अब वो कहां जाए दोबारा से, फिर वो वैसा ही अनाथ बेघर घूमता है। परमेश्वर हमें संभालता है, हम असफल होते हैं, संभालता है, हमें उठाता है, लेकिन छोड़ता नहीं, छोड़ता नहीं। भजन संहिता 37
उसका 23-24 पढ़िए। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। देखिए बाइबल क्या कहती है कि इंसान को क्या करना है, उसकी गति। गति समझते हैं आप? गति क्या होता है? सबकी यही गत है, कहते हैं ना, सबकी यही गति। माने जिंदगी भर कैसा जिएगा, कैसा मरेगा, सब कुछ परमेश्वर की तरफ से उसकी गति तय हो जाती है। अगर वो परमेश्वर में है और उसकी सुनता है तो। परमेश्वर के अगर नहीं सुन रहे, यीशु में आने के बावजूद भी पवित्र आत्मा की नहीं सुन रहे, तो परमेश्वर ने जो हमारे लिए गति सोच रखी, जो तय की है, उसमें हम जी नहीं पाएंगे। हम अपनी मर्जी से जी रहे। लेकिन अगर परमेश्वर ने जो गति दृढ़ की है, हम उसी में जीना शुरू करें तो जैसा चाहे वैसा जी सकते हैं, पैदा होने से लेके मरने तक। इसीलिए लिखा है कि परमेश्वर उसके चलन से प्रसन्न भी रहता है। प्रसन्न क्यों रहता है? क्योंकि वो परमेश्वर की गति पे चलता है, परमेश्वर की इच्छा पे चलता है, परमेश्वर की मर्जी को जमीन पे पूरा करता है। इसलिए परमेश्वर प्रसन्न रहता है। पर मनुष्य की गति परमेश्वर के द्वारा दृढ़ की जाती है और वह उसके चलन से प्रसन्न भी रहता है। जी, चाहे वह गिरे तो भी पड़ा ना रहेगा, तो भी पड़ा न रहेगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। आमीन, आमीन। यदि वो गिरे तो भी पड़ा ना रहेगा। हाँ जी, पड़ा ना रह जाएगा। जी, यदि वो गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा। वजह क्या? क्योंकि परमेश्वर उसका हाथ थामे रहता। आमीन। हमारी असफलताओं में सब छोड़ जाते हैं, सब छोड़ जाते हैं, लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ हो, जब प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ हो, उस टाइम पे किसी भी तरह की हमें परेशानी बाकी नहीं रहती, सब कुछ पूरा हो जाता है। पौलुस अपने खत में कहता है कि जब मेरे ऊपर पहली बार मुकदमा हुआ, मुझे सब छोड़ के चले गए। और वो साथ में कहता है कि इस बात का पाप उन पे बना ना रहे। यानी पौलुस को अंदर खाते कहीं ना कहीं चोट पहुंची है, कहीं ना कहीं गुस्सा है उसके अंदर इस बात को लेकर कि जब मुझे जरूरत थी उस टाइम पे सब ने छोड़ दिया। लेकिन सबके छोड़ने के बावजूद भी पौलुस ये सबको शिक्षा देता है, प्रभु में आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। दुनिया छोड़ जाती, लेकिन तूने मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, है ना। एक महान लेखक ने, एक महान कवि ने ऐसा लिखा, अकेले नहीं है मुझको छोड़ा, दुनिया तो छोड़ जाती, है ना। और वो महान कवि खुद मैं हूं। ये गीत प्रभु ने मुझे दिया, अकेले नहीं है मुझको छोड़ा, दुनिया तो छोड़ जाती। सच है, वचन भी वही कहते, सब छोड़ जाएंगे, सब त्याग देंगे, सब निकल जाएंगे आपको छोड़ के, लेकिन एक बात याद रखना, आपकी असफलताओं में भी परमेश्वर आपके साथ है। उसने आपको कभी नहीं छोड़ा, उसने आपको न छोड़ा है न छोड़ेगा। वो कहता है मैं वायदा करता हूं, माने उसका एक वायदा है, और उस वायदे की जो सबसे खूबसूरत चीज है वो ये है कि मैंने तेरी तस्वीर अपने हाथ में खोद के बनाई, खोद के बनाई तेरी तस्वीर अपने हाथों में। और फिर यीशु मसीह ने वायदा किया कि ना कोई मेरे हाथ से तुम्हें छुड़ा सकता, और वायदे के ऊपर एक और मोहर, सोने पे सुहागा, बाप के हाथ से तुम्हें कोई नहीं छुड़ा सकता।
माने खाली यीशु का हाथ नहीं, बाप का हाथ भी हमारे ऊपर है। तो इस घड़ी हमें दोनों तरफ से थाम लिया गया है। बाप ने भी थामा, यीशु ने भी थामा, और पवित्र आत्मा हमारे साथ है। जहां कहीं भी हम जाएंगे, असफल होंगे वो साथ होगा। टेंशन ना ले भाई, मैं तेरे साथ हूं। अपन दोबारा से शुरू करेंगे, फिर से सब ठीक हो जाएगा। ये पवित्र आत्मा का काम है, हमारी जिंदगी में काम करता है। तो वो पकड़ के रखता है, वो थामे रहता है। फिलिपियों 3 अध्याय, परमेश्वर हमें चला के रखता है। और बहुत सारे लोगों को ये वहम हो जाता है कि हाँ जी, मैं तो नहीं गिरूंगा कभी, वही गिरा है, वही गिरी है, मैं नहीं गिरूंगा। वैसा नहीं, वैसा नहीं। पौलुस भी कहता है, देखिए 3:12 में क्या कहता है? यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। आमीन। वो कहता है ये मतलब ये नहीं है कि मैं पा चुका हूं, लेकिन मैं दौड़ा जाता हूं उसी की तरफ। उस पदार्थ को पाने के लिए, उस चीज को पाने के लिए मैं उसकी तरफ लगातार दौड़ा जाता हूं। पौलुस बीमार हुआ। क्या बीमारी, क्या परेशानी बाइबल में साफ नहीं लिखा, लेकिन अगर उसके खतों को पढ़ के देखें तो वो जब भी कोई खत भेजता है किसी कलीसिया के लिए तो किसी से लिखवाता है, बोलता है ये और लिखता है कोई और। एक जगह तो लिखा, मैंने अपने हाथों से बड़े बड़े अक्षरों में तुम्हारे लिए लिखा। छोटे अक्षरों में लिख नहीं पा रहा हूं, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा। तो ऐसा विद्वानों का ऐसा मानना है, उसके खतों को पढ़ने के बाद ऐसा माना जाता है कि उसको आंखों की कुछ परेशानी थी, कुछ बीमारी थी। उसके लिए उसने प्रार्थना की, 3 बार प्रार्थना की, लेकिन परमेश्वर ने उसको चंगा करने से मना कर दिया। कारण क्या था? कारण यह था कहीं घमंडी ना हो जाए, कहीं घमंडी ना हो जाए। बहुत बार हम परेशानियों से निकलने के बाद, असफलता से निकलने के बाद, दोबारा से सफल होने के बाद हम घमंडी हो जाते हैं। इसके घमंड का कारण क्या हो सकता था? प्रकाशनों की बहुतायत। परमेश्वर इसके ऊपर बहुत सारे भेद प्रकट करता था, बहुत सारे प्रकाशन इसको देता था, बहुत सारी बातें इसके साथ किया करता था। तो प्रकाशनों की बहुतायत के कारण कहीं ये घमंडी ना हो जाए। उस टाइम पे जब इसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने सुनी नहीं, बीमार ही रखा। और फिर इसने उस बात को स्वीकार कर लिया और फिर क्या कहता है? तेरा फजल मेरे लिए काफी। परमेश्वर ने वही कहा, मेरा फजल तेरे लिए काफी। ये बात परमेश्वर ने कही 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे। मेरा ख्याल 9वीं आयत है शायद उसकी। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। आमीन। परमेश्वर ने कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ, परमेश्वर कह रहा है, निर्बलताओं में ही सिद्ध होती है। जब हम असफल हो रहे होते हैं, जब हम फेल हो रहे होते हैं, जब हम निर्बल हो जाते हैं, जब हम बिल्कुल से खत्म हो जाते हैं, उस टाइम पे परमेश्वर की सामर्थ हमारी जिंदगी में काम करती है। असफल होना जिंदगी का एक हिस्सा है। घमंडी होके इस जगह पे ना पहुंच जाए कि हम तो कभी असफल ना हुए हैं, ना होंगे, हम तो अजर और अमर हैं, हम तो सिद्ध प्राणी हैं, रात में हमारे पंख भी निकल आते हैं, तब हम स्वर्गदूतों के साथ उड़ते हैं। वैसा ना सोचे। परमेश्वर का वचन कहता है कि पौलुस कहता है, अभी मैंने पाया नहीं है, हाँ मैं दौड़ा जाता हूं उस पदार्थ को पाने के लिए।
तो लगातार हमें भी वो सफलता पाने के लिए लगातार दौड़ते रहना जरूरी है। यहोशू को जब परमेश्वर ने मूसा की जगह खड़ा किया तो परमेश्वर ने अपनी तरफ से उसके साथ क्या वायदा किया? यदि के साथ है वो, यदि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरे तो जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे मैं हाजी रात इसी में ध्यान दिए, दिन रात इसी में ध्यान दिए रहे, तब जहाँ कहीं तू जाएगा तेरे काम सफल होंगे आमीन। और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। जहां कहीं तू जाएगा सफल हो जाएगा, प्रभावशाली हो जाएगा। ये परमेश्वर ने अपनी तरफ से कहा, यहोशू ने मांगा नहीं। उसको कहा जैसे मैं मूसा के साथ रहा तेरे भी साथ रहूंगा, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से। हिंदी की बाइबल में तो लिखा है चित्त, लेकिन ट्रांसलेशन, अगर ओरिजिनल ट्रांसलेशन इसकी हम देखें तो वहां पे है मुंह। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से कभी दूर ना हो, यानी अड़गम बड़गम आलतू फालतू कुछ बोलने का नहीं। जब भी बोलो तो व्यवस्था की किताब में से और व्यवस्था में से ही बात करें। हम अपने कामों को तो जांचते रहते हैं, बाइबल ऐसे कहती है क्या हम ये कर लें, क्या वो ना करें, क्या है ना, कर ले ना कर ले, उसमें रहते हैं। अपनी बातों को व्यवस्था की किताब से कभी मिला के नहीं देखा। क्या परमेश्वर का वचन मुझे इस तरह की बकवास करने की इजाजत देता है? नहीं। क्या परमेश्वर का वचन किसी दूसरे की निंदा करने की इजाजत देता है? नहीं। क्या परमेश्वर का वचन किसी दूसरे को श्राप देने की इजाजत देता है? नहीं। हम अपनी बातों को, अपने मुंह को परमेश्वर की व्यवस्था से नहीं जोड़ के देखते। लेकिन परमेश्वर ने यहोशू को क्या कहा? मेरे वचन तेरे मुंह से कभी दूर ना हो। तू बात करे तो ऐसा करे कि जैसे तू मेरा ही वचन बोलता। पर ऐसा करने का यहोशू को कभी कुछ फायदा हुआ? परमेश्वर उसके साथ रहा, जहां गया वो जीतता चला गया। खाली एक नगर ए, मतलब मैं आवाज नहीं दे रहा हूं किसी को, नाम है ए, वो नहीं जीत पाया। वापस आके परमेश्वर के पास बैठ गया और थोड़ा गुस्से में बैठ गया, क्या चक्कर, तू साथ में, हम फिर हार गए। परमेश्वर ने कहा मैंने क्या कहा था कि सब कुछ तबाह कर देना, कुछ भी वहां से लेके नहीं आना, यही तो कहा था। तो फिर हम कौन सा लेके आए? लाए हैं, तेरे लोग लाए हैं। कौन लाया नहीं बताया। इसने बाहर आके पूछा कौन लाया, नहीं बता रहे। 12 चिट्ठियां डाली, उसमें से एक गोत्र निकल आई, इस गोत्र का लेके आया। उसमें उनके बाप की चिट्ठियां डाली, उसमें से एक बाप की निकल आई, इसके खानदान से है। उनके भाइयों की डाली, वो निकल आया। आगे वो चिट्ठियां निकलते 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 आखिर में एक परिवार पे आई, आकान। आकान को सीधा जाके उसने कहा तू क्यों लेके आया? पूछ नहीं रहा तू लाया था क्या? ना, सीधा मालूम है यही लाया। यहोशू जो परमेश्वर की बातों को अपने चित्त से, अपने मुंह से कभी उतरने नहीं देता था, एक दिन युद्ध हो रहा है और बाहर निकल के उसने सूरज को कहा यहीं थम जा, चांद को कहा यहीं थम जा। और कितनी देर तक थमा रहा, कह सकते हैं आप, बता सकते हैं? 12 घंटे। सूरज एक ही जगह पे, 12 घंटे हो गए। सूरज नहीं चल रहा अपनी जगह से, ना चांद अपनी जगह से हिला, ना सूरज अपनी जगह से हिला। क्यों? क्योंकि उसने कहा जिसके मुंह से कभी परमेश्वर का वचन दूर नहीं, जिसके मुंह से कभी आड़ कबाड़ अड़गम बड़गम कभी नहीं निकला, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन ही निकला। उसने कहा चांद को ठहर जा, उसने कहा सूरज को रुक जा, रुक गया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने ना इससे पहले ना इसके बाद कभी किसी इंसान की इस तरह से मानी कि वो सृष्टि को ही रोक दे। ये खाली सूरज और चांद नहीं रुके,
सारी सृष्टि, पूरी गैलेक्सी जो घूम रही थी अपनी जगह में फ्रीज हो गई। और आपको ईमानदारी से बताऊं, अगर ये फ्रीज हो जाए सब गिर जाएंगे, लेकिन उस दिन कुछ नहीं गिरा, बस फ्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि यहोशू ने कहा। और कहने वाला कौन? जिसके मुंह से कभी परमेश्वर का वचन दूर नहीं हुआ। सब कुछ पा चुका हूं वैसा नहीं, लेकिन उसकी तरफ दौड़ा जाता हूं, उसकी तरफ दौड़ा जाता हूं। फिलिपियों 4:13 याद ही होगा, जो मुझे सामर्थ देता है, आमीन, सब कुछ, सूरज चांद को भी रोक सकता, सब कुछ कर सकता। लेकिन कब? जब परमेश्वर ने, देखिए इसको इस तरह से समझें, धर्मीजन 7 बार भी गिरे परमेश्वर उठाएगा, गिरते हुए को संभालेगा, झुके हुए को फिर से उठा देगा, और वो थाम के रखेगा। अगर कोई गिरा तो गिरा ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि परमेश्वर उसको थाम लेगा, वो थाम के रखेगा, अपने पास संभाल लेगा। लेकिन फिर ये याद रखना कि अभी सब कुछ पा नहीं लिया, असफलताओं में से निकल आए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने जीत हासिल कर ली, सब कुछ खत्म हुआ, वैसा नहीं। हमारी निर्बलताओं में ही परमेश्वर उसकी सामर्थ्य सिद्ध होती है। वो कहता है मेरा फजल तेरे लिए काफी। हम गीत गाते हैं, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, लेकिन असल में परमेश्वर ने कहा था ये पौलुस को कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। उस टाइम पे क्या करना? अब दोबारा से असफल ना हो, इसलिए अपनी जबान पे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन को लेके आए। जैसे यहोशू कभी असफल नहीं हुआ, आप भी नहीं होंगे अगर आपके मुंह से परमेश्वर का वचन दूर ना हो तो। हमारा प्रभु कभी कभी बदल जाता, कभी कभी पड़ोसन हमारा प्रभु होती, हम उसी की महिमा कर रहे होते हैं। वो ऐसी है, वो वैसी, कितनी गंदी, उसी की महिमा चल रही होती। और उस भजन में, उस कीर्तन में मजा इतना आता है, कोई नहीं उठता उस महफिल से, उस सभा में से कोई उठ के नहीं जाता, ना किसी को भूख लगती ना प्यास, है ना, कहीं कोई आयत मिस ना हो जाए, उसी में मगन है। पड़ोसी, पड़ोसन माने रिश्तेदार, अपना प्रभु न बदले, यीशु को ही अपना प्रभु बना के रखें, और उसी की महिमा लगातार आपकी जबान से होनी चाहिए। कहीं भी बैठे हो, किसी भी जगह में बैठे हो, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की महिमा आपकी जुबान से हो। पहला यूहन्ना पहला अध्याय, क्योंकि वो विश्वास योग्य है, महिमा के योग्य है, प्रशंसा और तारीफ के योग्य है। हमारी असफलताएं आखिर में हमारे पाप हैं, हम पाप में गिरते हैं। असफल होते तो पाप में गिरते हैं। असफल होके गिरे कहां? पाप में। परमेश्वर हमें वहां पड़ा नहीं रहने देता, वहां से वापस उठाता, हमें फिर से खड़ा करता, ना सिर्फ संभालता और उठाता है, बल्कि थामे रहता, अब छोड़ता नहीं, पकड़े रहता। पढ़िए पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। वो विश्वास योग्य, वो धर्मी। हमारी बातें हमारे खिलाफ काम करती हैं। मत्ती 12 अध्याय, हमारी बातें ही हमारे खिलाफ काम करती हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू करें तो अपने पापों से, अपने पापों के दंड से हम बचे रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी गलत नहीं है, वो हमेशा सही है। यीशु मसीह कहता, देखिए 12 का 35 से पढ़िए।
भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। जी। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, क्या कहता है? मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें, जो काम की नहीं है, बेकार, अड़गम बड़गम, आलतू पालतू, पूरी बकवास, निंदा की, चुगली की सारी बातें, मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो बातें, निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। जी। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। वचन में क्या लिखा? यीशु क्या कहता है? अपनी बातों ही की वजह से तू निर्दोष और अपनी बातों ही की वजह से तू दोषी ठहराया जाएगा। यीशु मसीह को लोग कह रहे थे कि तुम क्या क्या खा लेते हो, ये तो अशुद्ध करने की वस्तु है। यीशु ने कहा जो खाया वो तो संडास के रास्ते निकल गया, लेकिन अंदर से जो बाहर आया, जो मन से बाहर आया, वो तुम्हें अशुद्ध करता। हमारी बातें हमें अशुद्ध करती, असफलता की तरफ हमारी बातें ले जाती। अगर हम सफल जिंदगी जीना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का वचन हमारे मुंह से कभी दूर ना हो। निंदा चुगली करने लगो तो याद रखना, भजन संहिता 15 को पढ़ के देखना, तेरे पर्वत पे कौन रहेगा। वहां पे लिखा है वो जो पड़ोसी की बुराई सुनता भी नहीं, करना तो दूर, सुनता भी नहीं, वो रहेगा वहां। सो अपनी जबान, माने असफलता से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि अब हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर बना के रखें और हमारे अंदर से सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन ही निकले, और कुछ नहीं। घमंड की बातें नहीं, चुगली की, निंदा की बातें नहीं, यूं ही आड़ कबाड़ नहीं, बस और बस परमेश्वर का वचन। ये फिर आपको असफल नहीं होने देगा, ये फिर आपको सफलता में बना के रखेगा, अपने अनुग्रह में बना के रखेगा।